नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नी फीड्स पे। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हम लोगों से जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हाय, मैं नितिन कुमार एज यूजुअल आपके सामने द हिंदू के एडिटोरियल के साथ हूँ। देखो, इसमें कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन ऑफ एज यानी कि उम्र का प्रश्न ऑन एससीज रूलिंग ऑन पॉक्सो एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, रूलिंग का मतलब यहाँ पर फैसले से, किसके ऊपर? पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो अधिनियम के ऊपर। द एससी हैज़ डन राइट इन रिफ्यूजिंग टू एक्सटेंड पॉक्सो टू एडल्ट्स विद द मेंटल रिटार्डेशन। तो कहा यह जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही किया है जब इसने इनकार कर दिया कि विस्तार किया जाए पॉक्सो का उन वयस्कों के ऊपर जो कि मंदबुद्धि हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ शोन ड्यू रिस्ट्रेन इन डिक्लाइनिंग टू अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट टू मेंटली रिटार्डेड एडल्ट्स हुज मेंटल एज में बी दैट ऑफ अ चाइल्ड। तो कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, ने कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन दिखाया, एक अंकुश को दिखाया, अपने आप को रोका जब सर्वोच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया, ठीक है, लागू करने से प्रावधानों का, किसका? पॉक्सो अधिनियम का, टू मेंटली रिटार्डेड एडल्ट्स जो कि मानसिक रूप से मंद जो वयस्क हैं, हुज मेंटल एज में बी दैट ऑफ चाइल्ड, जिसका कि मानसिक उम्र हो सकता है कि कैसा हो, बच्चों जैसा हो। इट वुड हैव बीन टेम्पटिंग टू गिव ए परपोजिव इंटरप्रिटेशन टू द टर्म चाइल्ड अंडर पॉक्सो। तो कहा जा रहा है कि इट वुड हैव बीन टेम्पटिंग टू गिव अ परपसिव इंटरप्रिटेशन। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आकर्षित हुए कि एक उद्देश्यात्मक व्याख्या दी जाए, ठीक है, ये जो पद है चाइल्ड का, किसके तहत? पॉक्सो के तहत। विच रेफर्स टू दोज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, जो कि कहता है, बताता है बच्चा किसको भैया? जो 18 वर्ष से उम्र के कम हों। एंड रूल दैट इट एनकम्पासेस दोज विद द मेंटल एज ऑफ ए पर्सन बिलो 18, ठीक है। और इसने ये रूलिंग भी दी, यानी कि आदेश भी दिया कि ये अपने दायरे में लाता है, घेरना या दायरे में लाता है उस मानसिक उम्र को जो कि 18 वर्ष से कम की है। इट वुड हैव बीन कंपेलिंग टू एक्नॉलेज हाउ सिमिलरली अ चाइल्ड एंड एन एडल्ट विद इनएडिक्वेट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आर प्लेस्ड। तो कहा जा रहा है कि इट वुड हैव बीन कंपेलिंग टू एक्नॉलेज, ये हो सकता था कि बहुत ही मजबूर करने वाला होता कि मान लिया जाता कि हाउ सिमिलरली अ चाइल्ड एंड अ एडल्ट, कैसे एक जैसा एक बच्चा और एक वयस्क जो कि अपर्याप्त मानसिक वृद्धि के साथ है, और प्लेस्ड उनको रखा जाता है व्हेन इट कम्स टू ए सेक्सुअल असल्ट, जब कहीं ना कहीं सेक्सुअल असल्ट, ठीक है, या आप कह सकते हो कि एक तरह से शारीरिक प्रताड़ना की बात हो, ठीक है। नाउ बोथ में शो द सेम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दोनों हो सकता है कि दोनों में वही, ठीक है, समझ की क्या हो, कमी हो। अबाउट द सिचुएशन, अवस्था के बारे में। दे आर इन इनकैपेसिटी टू प्रोटेस्ट, जो वो होते हैं और असक्षम होते हैं कि क्या कर सके, विरोध कर सके। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। एनी एक्सपेंडेड डेफिनेशन टू इनकम्पास बोथ बायोलॉजिकल एंड मेंटल एज, ठीक है, कोई भी जो विस्तारित परिभाषा होती जिसमें कि दायरे में लिया जाता, ठीक है, एक जैविक और मानसिक उम्र को विद इन द पॉक्सो फ्रेमवर्क, किसके तहत? पॉक्सो ढांचे के तहत। वुड हैव हेल्प एक्सटेंड इट्स बेनिफिशियल फीचर्स टू अनदर सेक्शन ऑफ वल्नरेबल पर्सन। तो ये हो सकता था कि फ़ायदेमंद जो इसके प्रावधान है, ठीक है, उसका फ़ायदा देता उन कमज़ोर लोगों के हिस्से को। The court has chosen the challenging path of analyzing the import of such judicial interpretation. लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो न्यायालय है उसने एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रास्ता को अपनाया जिसमें कि विश्लेषण करना है, ठीक है,
सच जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ऐसे जो न्यायिक क्या है भैया, एक तरह से इंटरप्रिटेशन या व्याख्या है। तो इस तरह की जो न्यायिक व्याख्या है, ठीक है, उस चुनौतीपूर्ण रास्ते को कोर्ट ने क्या किया, अपनाया है। अलॉन्ग विद द क्वेश्चन वेदर एक्सपेंडिंग द नोशन ऑफ एज इज विद इन इट्स लिमिट, और साथ में इस प्रश्न के साथ कि ठीक है कि इस अवधारणा को विस्तारित किया जाना उम्र का, क्या उसे त्याग देना चाहिए। इट हैड रूल दैट, इसने आज्ञा दिया, दैट इट इज़ आउटसाइड इट्स डोमेन, कि वो उनके क्षेत्र से परे है। पॉक्सो इज़ मीन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। पॉक्सो का मतलब ये है, वो इसलिए बनाया गया है कि बच्चों को सेक्सुअल जो प्रताड़ित किया जाता है उससे उसका क्या किया जाए, बचाव किया जा सके। टू एक्सटेंड इट टू द एडल्ट विक्टिम्स बेस्ड ऑन द मेंटल एज, और इसका विस्तार किया जाना, ठीक है, वयस्क जो पीड़ित हैं किसके आधार पर, मानसिक उम्र के आधार पर। वुड रिक्वायर डिटर्मिनेशन ऑफ देयर मेंटल कंपटीशन, इसमें ज़रूरत पड़ेगी कि उनके मानसिक क्षमता को कहीं ना कहीं डिटरमाइन करने का, पता लगाने का। दिस वुड नीड एसेसरी प्रोविजंस एंड रूल, और इसके तहत वैधानिक प्रावधान और कानूनों की ज़रूरत पड़ेगी। द लेजिस्लेचर एलोन इज़ कम्पिटेंट टू इनैक्ट दैम, और सिर्फ विधायिका के पास ये क्षमता है कि इसके ऊपर क्या करे, कानून बनाए, और कोर्ट का मानना है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जुडिशियल कन्फर्मेंट ऑफ पावर टू द ट्रायल कोर्ट्स टू ट्रीट सच एडल्ट एज ए चिल्ड्रेन, और कहा जा रहा है कि जो न्यायिक रूप से शक्ति प्रदान किया जाना, ठीक है, ट्रायल कोर्ट यानी कि जो निचली अदालतें हैं, जिससे कि वो उन वयस्कों को बच्चों जैसा व्यवहार करें बेस्ड ऑन द मेंटल कैपेसिटी, ठीक है, जो कि किस पे निर्भर करेगा, मानसिक क्षमता पे। वुड इन द बेंच ओपिनियन, ये मानसिक क्षमता, ठीक है, जो न्यायाधीशों का समूह है उसके सोच के मुताबिक, उनके राय के मुताबिक, डू वायलेंस टू द एग्जिस्टिंग लॉ प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, वो कहीं ना कहीं एक तरह का हिंसा या एक तरह का आप कह सकते हैं विरोध करेगा जो मौजूदा कानून है, ठीक है। सेक्सुअल जो प्रताड़ना है बच्चों का, उससे बचाव के लिए जो ये मौजूदा कानून है कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इट नोटेड दैट देयर मे बी ए डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेंटल कॉम्पिटेंस, इसने माना कि हो सकता है कि अलग अलग स्तर का क्या हो, मानसिक क्या हो, क्षमता हो। एंड दैट दोज विद अ माइल्ड, मॉडरेट एंड बॉर्डरलाइन रिटार्डेशन, और ऐसा हो सकता है किसी में बहुत ही ना के बराबर, किसी में मॉडरेट मतलब मध्यम स्तर का ठीक, और बॉर्डर लाइन रिटार्डेशन या बिल्कुल सीमा के पास का मानसिक मंदन की स्थिति हो, मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति हो। आर कैपेबल ऑफ लिविंग ए नॉर्मल सोशल कंडीशन, और वो हो सकता है कि वो एक सामान्य सामाजिक स्थितियों के साथ रह सकते हों। तो कहा यह जा रहा है कि यहाँ भी, ठीक है, जो मेंटल जो रिटार्डेशन की बात की जा रही है उसको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि सभी एक तरीके के नहीं होते, बल्कि कुछ के माइल्ड हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं, और बिल्कुल सीमा के आसपास हो सकता है, और वो एक सामान्य सामाजिक जीवन जी सकते हैं। तो इन चीज़ों को फ़र्क करने की ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। द केस बिफोर द कोर्ट रिलेटिंग टू द रेप ऑफ 38-year-old वुमेन, ठीक है, जो मामला है न्यायालय के समक्ष जो कि संबंधित है 38 साल के महिला का विथ सेरेब्रल पाल्सी, जो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है। हर मदर वाज कंसर्न अबाउट द एब्सेंस ऑफ ए फ्रेंडली एंड कंजीनियल एटमॉस्फेयर बिफोर द ट्रायल कोर्ट। उनकी जो माता है वो चिंतित है कि भाई कि एक मित्रवत और जो जन्मजात जो वातावरण होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ को उन्होंने ट्रायल कोर्ट यानी कि जो निचली अदालतें हैं उसके सामने रखा। She approached the courts for a direction to transfer the case to a special court under the POCSO, और उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया, वहाँ पर गुहार लगाई कि वो निर्देश दे कि इस मामले को हस्तांतरित किया जाए विशेष अदालत में, किसके तहत, पॉक्सो के तहत। अ लॉ दैट मैंडेट चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर, एक ऐसा कानून जो कि बच्चों के हिसाब से बच्चों के मित्रवत जो प्रक्रिया है
उसको मैंडेट करता है, आज्ञा देता है कि ऐसा किया ही जाना चाहिए। एंड फीचर ड्यूरिंग द ट्रायल, और जो फीचर्स हैं ड्यूरिंग द ट्रायल, और जो लक्षण है किसके दौरान, मुकदमा चलाए के जाने के दौरान, टेकिंग इनटू अकाउंट हर डॉटर्स मेंटल एज, उनके बच्चे के मानसिक उम्र का ध्यान रखते हुए, विच सी सेड वाज ऑफ ए 6 year old, जो कि उनका कहना है कि वो 6 साल के बच्चे जैसा है। इन ए फेटफुल टर्न ऑफ इवेंट्स, ठीक है, यानी कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के क्रम में, द लोन एक्यूज डाइड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, एकमात्र जो आरोपी था वो सुनवाई के दौरान मर गया। ब्रिंगिंग द क्रिमिनल केस टू एन एंड, और इसके कारण से जो क्रिमिनल केस है, ठीक है, आपराधिक मामला जो है वो खत्म हो गया। द इम्प्लीकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इज दैट, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का यह परिणाम हुआ, दैट द ऑनस इज ऑलवेज ऑन द ट्रायल कोर्ट टू कीप इन माइंड द डिग्री ऑफ रिटार्डेशन ऑफ विक्टिम, कि ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है, ठीक है, ट्रायल कोर्ट के ऊपर, यानी निचली अदालतों के ऊपर है, ठीक है, कि वो मानसिक अवस्था कितनी मंद है इसका ध्यान रखे, किसका, पीड़ित का। एंड देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाइल अप्रिसिएटिंग देयर एविडेंस, और उनके समझ के स्तर का जब वो साक्ष्य सबूतों को क्या करें, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं या संज्ञान में ले रहे होते हैं। इट वुड बी अनफॉर्चुनेट if case get derailed because of either the victim's inability to communicate effectively, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि मामला अपनी पटरी से उतर जाए, क्योंकि जो पीड़ित है वो असक्षम है अपनी बातों को प्रभावी रूप से रखने का, और बिकॉज ऑफ द ट्रायल कोर्ट्स डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग देयर वर्ड्स, या फिर जो निचली अदालतों की मुश्किलात ये हैं कि वो उनके शब्दों को और संकेतों को, जेस्चर्स को समझ पाएँ। It is now up to the legislature to consider the introduction of the legal provision. अब ये विधायिका के ऊपर है कि वो विचार करें कि वो एक कानूनी प्रावधान लाए टू डिटरमाइन मेंटल कॉम्पिटेंस, जिससे कि वो तय कर सके मानसिक क्षमता को। सो विक्टिम्स विद इनएडिक्वेट मेंटल डेवलपमेंट, ताकि जो पीड़ित हैं जिसके पास अपर्याप्त मानसिक विकास है, में इफेक्टिवली टेस्टिफाई अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंडर्स, जिससे कि वो प्रभावी रूप से गवाही दे सके, ठीक है, जो सेक्सुअल जो ऑफेंडर्स हैं, यानी कि जो सेक्सुअल जो मतलब आप कह सकते हैं अपराध करने वाले लोग हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एज फार एज टुडेज एडिटोरियल इज कंसर्न। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।